नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। गणित और खासकर अलजेब्रा के जो छुपे हुए पैटर्न होते हैं ना, उन्हें डिकोड करने में मुझे हमेशा से बहुत मजा आता है। समीकरणों को देखकर कभी-कभी थोड़ी घबराहट हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए, इन नंबर्स और वेरिएबल्स के पीछे एक बहुत ही कमाल की कहानी और एक सीक्रेट कनेक्शन छुपा होता है। आज हम पॉलिनॉमियल्स यानी बहुपलों के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं और कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच के उस जादुई लिंक को समझेंगे। तो अपनी नोटबुक्स तैयार रखिए क्योंकि आज का ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे एनाटॉमी ऑफ अ पॉलिनॉमियल से, फिर देखेंगे स्पॉटिंग द मैथ इम्पोस्टर्स, उसके बाद ज्योमेट्री ऑफ पॉलिनॉमियल डिग्रीज, फिर स्टेप बाय स्टेप टू जीरोस और आखिर में हमारा मेन टॉपिक द कोएफिशिएंट कनेक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक में डाइव करते हैं। हमारा पहला भाग है एनाटॉमी ऑफ ए पॉलिनॉमियल, यानी इसके बेसिक हिस्सों को समझना। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी टर्म की, डिग्री। डिग्री का सीधा सा मतलब है किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। बस इसे ऐसे समझिए कि ये डिग्री ही वो सबसे बड़ा सुराग है जो हमें बताता है कि कोई पॉलिनॉमियल असल में कैसे बर्ताव करेगा। एग्जाम्पल के लिए 4x+2 को लीजिए। यहाँ x की कोई पावर नहीं लिखी है, जिसका मतलब है कि पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हुई 1। अब जरा इस थोड़े डरावने दिखने वाली एक्सप्रेशन को देखिए, 7u की पावर 6 माइनस 3/4u की पावर 4 और आगे बहुत कुछ। इतने बड़े एक्सप्रेशन को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। हमारी ट्रिक क्या थी? बस सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो पावर में बैठा हो, और वो है 6। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री सिर्फ 6 हो गई। कितना सिंपल था, राइट? अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग पर, स्पॉटिंग द मैथ इम्पोस्टर्स। मतलब हमें ये समझना है कि क्या चीज़ पॉलिनॉमियल नहीं है। एग्जाम में अक्सर कुछ बहरूपे आ जाते हैं जो पॉलिनॉमियल जैसे दिखते हैं। एक तरफ हमारे सच्चे पॉलिनॉमियल्स हैं जैसे 4x+2, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको कोई वेरिएबल किसी फ्रैक्शन के नीचे यानी डिनोमिनेटर में फंसा हुआ दिखे, जैसे 1/x-1, या फिर वो किसी स्क्वायर रूट के अंदर कैद हो, तो समझ लीजिए कि वो तुरंत गेम से बाहर है, वो पॉलिनॉमियल हो ही नहीं सकता। इन इम्पोस्टर से हमेशा बचकर रहना है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ज्योमेट्री ऑफ पॉलिनॉमियल डिग्रीज। आपको पता है, अलजेब्रा को समझना तब और भी आसान हो जाता है जब हम उसे ज्योमेट्री की जानी पहचानी आकृतियों से जोड़कर देखते हैं। ये बड़ा ही फैसिनेटिंग है कि इन डिग्रीज के नाम आखिर कहाँ से आए। डिग्री 1 वाले को हम लीनियर कहते हैं क्योंकि ग्राफ पर ये एक सीधी रेखा यानी लाइन बनाता है। डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक कहा जाता है। ये क्वाड्रेट शब्द से आया है जिसका मतलब होता है स्क्वायर यानी वर्ग। और डिग्री 3 वाला कहलाता है क्यूबिक, जो बिल्कुल ज्योमेट्री वाले क्यूब की तरह है, मतलब लाइन फिर स्क्वायर और फिर क्यूब। अलजेब्रा और ज्योमेट्री का ये कनेक्शन वाकई कमाल का है ना। अब थ्योरी से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। हमारा चौथा सेक्शन, स्टेप बाय स्टेप टू जीरोस। आइए देखते हैं कि किसी समीकरण के मूल यानी रूट्स कैसे खोजे जाते हैं। सबसे पहले ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आखिर भला क्या है? ये एक ऐसा जादुई रियल नंबर है जिसे अगर हम वेरिएबल x की जगह पर रख दें तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाता है। एक तरह से हम वो स्वीट स्पॉट ढूंढ रहे हैं जो पूरे समीकरण को शांत कर दे। चलिए एक क्वाड्रेटिक समीकरण p ऑफ x इक्वल्स x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के साथ इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि x की जगह 2 रखने पर क्या होगा। पहले स्टेप में हमने जहां जहां x है वहां 2 रख दिया, तो ये बना 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 माइनस 4। दूसरे स्टेप में जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं 4 माइनस 6 माइनस 4, तो हमें मिलता है -6। अब क्योंकि जवाब 0 नहीं आया, इसका सीधा मतलब है कि नंबर 2 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सस्पेंस बनता है। अगर 2 काम नहीं कर रहा है तो क्या काम करेगा? चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। क्या होगा अगर हम इसी एक्सप्रेशन में x की जगह -1 और 4 रख कर देखें? क्या हमें वो जादुई स्वीट स्पॉट मिलेगा? और बिंगो, -1 और 4 ही हमारे वो जादुई नंबर हैं। जब हम -1 रखते हैं तो एक्सप्रेशन की वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो जाती है, और 4 रखने पर भी बिल्कुल यही होता है। तो हम कह सकते हैं कि -1 और 4 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के परफेक्ट जीरोज हैं। हमने कामयाबी से इन्हें ढूंढ निकाला है। अब आते हैं हमारे एक्सप्लेनेयर के सबसे एक्साइटिंग 5वें और आखिरी हिस्से पर, द कोएफिशिएंट कनेक्शन, वो पल जहां सारे टुकड़े एक साथ जुड़ जाएंगे।
सोर्स मटेरियल की ये लाइन मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करती है। इसमें लिखा है, इस प्रकार एक लीनियर पॉलिनॉमियल का जीरो उसके कोएफिशिएंट से जुड़ा होता है। क्या ऐसा अन्य पॉलिनॉमियल्स के मामले में भी होता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है जो अलजेब्रा के एक बहुत बड़े पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। एग्जाम्स के लिए ये एक बहुत बड़ी टिप है। लीनियर पॉलिनॉमियल जैसे ax प्लस b के लिए आपको लंबा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ax प्लस b को 0 के बराबर रखिए और x के लिए सॉल्व कर लीजिए। आपका जवाब हमेशा -b/a आएगा। मतलब बस कांस्टेंट टर्म को नेगेटिव करना है और उसे x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, बिना किसी मेहनत के, चुटकियों में जवाब। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये ट्रिक क्वाड्रेटिक में भी काम करेगी? चलिए अपने उसी पुराने एग्जाम्पल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x माइनस 4 को वापस लाते हैं। इसके कोएफिशिएंट्स क्या है? x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब a की वैल्यू है 1। x के साथ -3 है तो b हुआ -3 और आखिरी कांस्टेंट नंबर c है -4। इन तीन नंबर्स को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, 1, -3 और -4, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा कनेक्शन सामने आने वाला है। आपको याद है ना, हमने अभी थोड़ी देर पहले जीरोस क्या निकाले थे? -1 और 4। अब सबसे दिलचस्प चीज़ देखिए, अगर हम इन जीरोस को जोड़ें यानी सम निकालें तो -1 प्लस 4 होता है 3, और अगर हम इनका गुणा करें यानी प्रोडक्ट निकालें तो -1 गुणा 4 होता है -4। अब ये जो 3 और -4 आए हैं, क्या ये आपको कुछ जाने पहचाने नहीं लग रहे? तो लीजिए, पेश है आपके एग्जाम्स के लिए अल्टीमेट अलजेब्रा चीट कोड्स, क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट कनेक्शन। जीरोस का सम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है -b/a और जीरोस का प्रोडक्ट निकालने का सीधा फॉर्मूला है c/a। आपको जीरोस निकालने के उस लंबे और थकाऊ प्रोसेस से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है, बस कोएफिशिएंट्स को इस फॉर्मूले में डालिए। चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। सम वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखें, -b/a मतलब -3 डिवाइडेड बाय 1 जो बन गया 3, और प्रोडक्ट के लिए c/a मतलब -4 डिवाइडेड बाय 1 जो बन गया -4। माइंड ब्लोइंग, राइट? हमारी मैनुअल कैलकुलेशंस और फॉर्मूले के रिजल्ट्स बिल्कुल परफेक्टली मैच करते हैं। ये साबित करता है कि कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच का ये रिश्ता कितना गहरा और गणितीय है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के कई राज खोले। हमने समझा कि डिग्री कैसे काम करती है और कोएफिशिएंट्स का जीरोस के साथ क्या जादुई कनेक्शन है। लेकिन गणित में सवाल कभी खत्म नहीं होते। हम लीनियर और क्वाड्रेटिक तो समझ गए, लेकिन किसी भी साइज की बड़ी इक्वेशंस को हम डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके कैसे सॉल्व करेंगे? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूं, ताकि आप अपनी अगली मैथमेटिकल जर्नी के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए नंबर्स को एक्सप्लोर करते रहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।